बड़ी खबर, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज जबरदस्त संग्राम का दिन है। आज संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक विपक्ष विरोध मार्च निकालने जा रहा है। अब से करीब आधे घंटे के बाद दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने वाला है। लेकिन उनके प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट मार्च को दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं मिली है। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। संसद मार्ग पर जगह जगह दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाकर ये जानकारी भी दी है, जिसमें इलाके में धारा 163 लगाने की बात कही गई है। बीएनएस की धारा 163 का मतलब यह है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक समेत 25 विपक्षी दलों के 300 सांसद हिस्सा लेंगे। और इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए आपको सीधा सभा में लिए चलते हैं। provided in Rollapadu Wildlife Sanctuary, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हम राज्यों के साथ उनका जो शेयर है उस शेयर के आधार पर इस स्कीम को हम आगे चलाने का काम करते हैं। इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत हम लोग इको डेवलपमेंट एक्टिविटी और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ साथ जो स्पीशीज़ है उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के काम की तरफ भी ध्यान देते हैं। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, तो इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई चल रही है। पहला घंटा क्वेश्चन आवर का होता है, प्रश्नकाल का होता है, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे को सुनकर ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष बस इस बात के इंतजार में है कि संसद की कार्रवाई जैसे ही ठप हो वैसे ही सड़क पर यह मार्च निकाला जाए। दरअसल पूरा मसला वोट के दंगल को लेकर है। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है और इस बात को लेकर विपक्षी दल लगातार डे 1 से जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है वो लामबंद है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया अलायंस भारी हंगामा कर रहा है। सड़क पर विरोध मार्च की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक प्रश्न जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि या तो वोट चोरी का जो आरोप लगा है उस पर वो माफी मांगे, नहीं तो वह एफिडेविट हलफनामा दायर करे। लेकिन विपक्ष की रणनीति हंगामे की है, मार्च की है। बिल्कुल, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। आपको जमकर नारेबाजी विपक्षी सांसदों की सुनाई पड़ रही होगी और ये नारेबाजी एसआईआर को लेकर की जा रही है, ये नारेबाजी वोटर लिस्ट को लेकर की जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश में वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है। वोट चोरी का पर्दाफाश करना है तो चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मार्च को मंजूरी नहीं मिलने पर रामगोपाल यादव ने जवाब दिया और कहा कि सड़कों पर घूमने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। सांसदों के घूमने से खतरा है तो फिर सिस्टम बेकार है, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। हमेशा पहले हुआ करता था, 20 साल तक यही रहा
50 साल तक कि जब मतदाता सूची प्रकाशित अंतिम होती थी तो उसमें हमेशा एक सूची मतदाता सूची, फिर अपमार्जन सूची माने डिलीटेड लिस्ट, परिवर्धन सूची माने जो बढ़े हैं उनकी सूची, और संशोधन माने जिनके नाम वगैरह में संशोधन हुआ। इतनी सारी सूचनाएं होती थी, इनको क्या दिक्कत है? देवेंद्र पराशर विजय चौक से और विजयलक्ष्मी संसद भवन की तरफ जो रास्ता जाता है वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन का दिन है। इसलिए विजयलक्ष्मी, पहले तो आप ब्यौरा दें, कैसे तैयारियां की गई है, विपक्षी दलों की क्या तैयारी है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हम खड़े हैं और ये बैरिकेडिंग आपको दिख रही है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स, और सामने देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां भी यहां पर ला करके खड़ी कर दी हैं। अब इसी मार्च, ये संसद मार्ग है और ये संसद मार्ग का जो टी पॉइंट है वहां से अशोका रोड शुरू हो जाता है। अशोका रोड पर जो है चुनाव आयोग का दफ्तर है। तो अब ऑपोजिशन का जो प्लान है वो है कि वो संसद मार्ग से वॉक करते हुए 1 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करेंगे और फिर अशोका रोड पर निर्वाचन सदन का जो दफ्तर है वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी जो है वो की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है जयराम रमेश को, जिसमें कहा गया है कि आप 30 जो लोग हैं इस इंडिया ब्लॉक के डेलीगेशन के 30 लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन आ सकते हैं और आकर के मिल सकते हैं, और इसके लिए वो अपने व्हीकल की एंट्री की जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए सिर्फ वो 30 ही लोगों को, 30 ही नेताओं को भीतर आकर के इलेक्शन कमीशन को जो भी उनको अपना मेमोरेंडम सौंपना है उसकी जानकारी दे सकते हैं। बहरहाल ऑपोजिशन का कहना है कि वो मार्च कर ही जाएंगे। एक मैसेजिंग ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ पर देने की कोशिश है जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज का सवाल है। और अब से थोड़ी देर बाद 11:30 के करीब हमें बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट भवन पर तमाम जो विजयलक्ष्मी, हम तैयारी भी देख रहे हैं। पुलिस बार बार ये अनाउंसमेंट कर रही है, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमने परमिशन नहीं दी है, लेकिन विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि सड़क पर घूमने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। देवेंद्र, ये समझा जा सकता है इस तलखी को देखकर कि ये नैरेटिव की लड़ाई है और इस नैरेटिव में कौन कितना मजबूत दिखेगा, यही विपक्षी सांसद इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश में नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी तो हो रही है और ये चोरी बीजेपी के इशारे पर हो रही है। और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपोजिशन की एक कोशिश है कि इस नैरेटिव को पहुंचाया जाए। उसमें बड़ा फायदा ये होगा अपोजिशन के लिहाज से कि पहली बात तो अपने कार्यकर्ताओं का वो मनोबल ऊंचा कर पाएंगे कि आप चुनाव हार नहीं रहे हैं बल्कि आपको हरा दिया जा रहा है, जो कि कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक बड़ा ज़रूरी बूस्टअप होता है अगर वो जोश में रहे तो। और दूसरी चीज़ की जो फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये संदेह पैदा हो सकता है। तो इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के राहुल गांधी इस बात को लगातार कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा अगर आपको चुनाव आयोग से समस्या है तो चुनाव आयोग के तरीके से जाके वहाँ पे आप प्रॉपर डेलीगेशन के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जो नियम कानून है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके हिसाब से आपको कोई आपत्ति जतानी है, अगर उस संबंध में कुछ जतानी है तो उसमें अगर चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ओथ लेकर डिक्लेरेशन करके आप आपत्ति जताएं, वो बताना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें अगर नहीं किया जा रहा है, सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसका सीधा मतलब यह है कि नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है और उस नैरेटिव के सहारे सत्ता पक्ष पे दबाव बनाने की कोशिश। प्राची जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर, मार्च को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है और इसी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने जाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन मुझे नहीं पता, इलेक्शन कमीशन मिलने जा रहे हैं, उसके अंदर परमिशन की क्या आवश्यकता है हमें? हम तो इलेक्शन कमीशन पर जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाने में परमिशन किस बात की आवश्यकता है मुझे नहीं समझ में आया। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अब 30 लोगों को मिलने के लिए तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि आप आइए, दल बनाकर 30 लोग आ जाएं और उसके बाद अपना जो भी मेमोरेंडम देना है वो आप दे दें, लेकिन 300 की तैयारी की गई है। खबर इस वक्त यूपी विधानसभा से भी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को आप सुने। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना,
संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान, हो गया नहीं हुआ समाधान, हो गया कि नहीं हो गया? आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे। ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता विपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गोरखपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि बेवजह की अराजकता पैदा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है। अपने कार्यकाल को याद कीजिए, जब व्यापारी डरा करते थे, जब उन पर गुंडा टैक्स लगा करता था। अब देश की और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बेहतर है कि अब यूपी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से माफिया राज को खत्म कर दिया गया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने राज में कुछ भी नहीं किया था। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अराजकता करती है। तस्वीर आप देख लीजिए। अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। वेल में उतरकर नारेबाजी समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से की जा रही है। इसी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया
था और कहा कि सिर्फ अराजकता करना ही विपक्ष का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करती है, यानी अराजकता पैदा करने की कोशिश करती है। इन सब के बीच जबरदस्त हंगामा इस वक्त यूपी असेंबली में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इस वक्त वेल में आकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो। अब आगे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोकने बोलने के लिए देखो। माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान को कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सरकार की तरफ से फिर ये कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष के पद का, उनके मान मर्यादा का सम्मान रखते हुए जो जो प्रश्न समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए, उनका उत्तर मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का हंगामा करना, इसका औचित्य क्या है? यह हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखें उत्तर प्रदेश विधानसभा से। नहीं पूछना डॉक्टर रागिनी, पूछना कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को अगर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा आपने पूछना तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया। उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान कर रहे हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज आइए। कमाल भाई चलो, चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय में उनको ले जाने दीजिए। महंगाई से लेकर बेरोजगारी, स्कूल का मर्जर, बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। और मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विपक्ष के तमाम विधायकों से खुद स्पीकर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रश्न हैं आप उन्हें शामिल करें। नाम ले लेकर पुकारा जा रहा है, लेकिन प्रश्न अगर करने ही होते तो सब अपनी सीट पर बैठे होते। अगर मकसद ही हंगामा खड़ा करने का है तो हंगामा हो रहा है। लोग बेल में इस आशय से हैं कि जो घटना हुई थी
हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। यूपी विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो पोस्टर लेकर सदन के अंदर पहुंचे और जब सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि उन्हें संभल नहीं जाने दिया, उन्हें गोरखपुर नहीं जाने दिया, उन्हें बहराइच नहीं जाने दिया और इस सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और ये कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अराजकता का सहारा लेती है, समाजवादी पार्टी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा होने लगा और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो आसन के पास जाकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है। उन्हें बार बार जो स्पीकर है सतीश महाना वो समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछिए, बेवजह हंगामा मत कीजिए। और इसी बीच अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी प्रोटेस्ट मार्च में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में विपक्ष का ये संसद से इलेक्शन कमीशन तक का मार्च है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक बेहद कड़ी सुरक्षा, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में विपक्ष के पूरे मार्च को लीड करते हुए दिखाई देंगे। इल्जाम वही पुराना है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप वोट चोरी का है और सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहा है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर वाकई में आपके आरोप में दम है तो आप एक हलफनामा दायर करें, आप अपनी शपथ के अंतर्गत ये हलफनामा दायर करें। जितने सबूत आपके पास है, जिनके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दें, नहीं तो आप माफी मांगे। लेकिन चूंकि लड़ाई नैरेटिव की है और इसलिए इस वक्त सड़क पर भी तनाव देखने को आपको मिलेगा। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। इस बार मल्टी लेयर बैरिकेडिंग भी आपको दिखाई देगी। तो एक तरफ जबरदस्त तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है तो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विपक्ष के मार्च पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू सांसद संजय झा का बयान सामने आया और कहा है कि जब एसआईआर बिहार में हो रहा है तो इसका विरोध दिल्ली में क्यों कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि बिहार के लोग एसआईआर से काफी खुश हैं, वहां कोई विरोध नहीं। एसआईआर का काम इस देश में कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है क्या? बंगाल में हो रहा है? एसआईआर हो रहा है बिहार में। अब बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोगों में आपने देखा है कोई विरोध हो रहा है एसआईआर का? कहीं सुना है आपने? बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं है जहां हो रहा है। और जहां नहीं हो रहा है वो लोग ज़्यादा बड़ा झंडा लेके घूम रहे हैं एसआईआर के खिलाफ में। बिहार में लोग प्रसन्न हैं जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का काम किया है। दिल्ली में जब यहाँ हो ही नहीं रहा है तो बिहार जाकर नहीं देखना चाहिए कैसा काम चल रहा है। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू चुनाव आयोग के रास्ते पर इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि ये पूरा मार्च जो संसद भवन से निकलेगा ये वहीं आगे तक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक बढ़ेगा। और विजय लक्ष्मी इस वक्त विपक्षी दलों के इस पूरे मार्च को कवर करने के लिए संसद के पास से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। मकर द्वार पर अच्छी बड़ी संख्या में सभी सांसदों का जुटान हम देख चुके हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप बताएं, विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में उन्हें रोकने के लिए खड़ा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो इलाका है जहां पर हम खड़े हैं ये पार्लियामेंट से कुछ ही मीटर की दूरी पर यहां से जो नई संसद की बिल्डिंग है वो है और ये ट्रांसपोर्ट भवन के सामने आप देख रहे हैं डबल लेयर जो है वो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है और ये संसद मार्ग है, इसको संसद मार्ग कहते हैं। और इस संसद मार्ग के टी पॉइंट से लेफ्ट में बाईं ओर जो रास्ता जाता है वो निर्वाचन आयोग की तरफ जाता है जो अशोका रोड पर है। तो अब से कुछ ही देर में, हालांकि मकर द्वार से बाहर आने में कुछ मिनटों का समय जरूर लगेगा और विपक्ष की जरूर कोशिश होगी, हालांकि परमिशन उन्होंने न ली है न उन्हें दी गई है, लेकिन विपक्ष की कोशिश जरूर होगी कि एक नैरेटिव के जरिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए जब 300 सांसद यहां पर आएंगे उनको जाने नहीं दिया जाएगा या जिस भी तरह का घटनाक्रम उस समय होगा तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑपोजिशन यहां पर दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये इतने सारे सांसद हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर बिहार
के बाद अब आसाम, पश्चिम बंगाल और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ये एक्सरसाइज की जाएगी। और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि इसमें बड़ी धांधली हो रही है और कुछ समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके वोट्स को ही डिलीट किया जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। और इसी आरोप को आज इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन आरोपों को पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप 30 लोग आ जाइए, अलग अलग विपक्षी दलों के सांसद आप आ जाइए, आकर अपनी शिकायत दे दीजिए। लेकिन अभी पूरी तरीके से अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो विपक्ष को करना है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मकर द्वार पर अब जो विपक्षी सांसद हैं वो इकट्ठा हो गए। हाथों में वही बैनर, पोस्टर, तख्तियां हैं जो मानसून सत्र के पहले दिन से लेकर विपक्षी सांसद सदन के अंदर जाते हैं। अब तैयारी है कि यहां से पूरे फोर्स के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच करना है, सड़क पर उतरकर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा करना है और देश के सामने एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि दरअसल ये जो मौजूदा सरकार है ये चुनाव अपने बल पर नहीं जीत रही, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और इसमें मदद चुनाव आयोग कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की अगर आप पक्ष जानेंगे तो चुनाव आयोग लगातार फैक्ट चेक कर रहा है। चुनाव आयोग लगातार विपक्षी सांसदों से कह रहा है, नेता विपक्ष राहुल गांधी से कहा गया है कि आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके अपनी शिकायत दे दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने को राजी नहीं है। सड़क पर उतरना है, नैरेटिव बिल्ड करना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, ये सब तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है और इसीलिए 300 सांसद हैं। अब देखिए भारी जो भीड़ है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और यहां से कुछ ही मिनटों में ये जो मार्च है वो कूच करेगा चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ। हालांकि पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन परमिशन मांगी भी नहीं गई है। जो सांसद हैं विपक्षी वो ये कह रहे हैं कि सड़क पर घूमने के लिए किसी भी तरीके से हमें परमिशन की जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए भी हमें किसी भी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, 300 सांसद सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो इस वक्त सड़कों पर है। अब देखिए प्रियंका गांधी हमें नजर आ रही है, राहुल गांधी भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी लीड करेंगे इस पूरे के पूरे मार्च को। विजय लक्ष्मी, तस्वीरें अब देखनी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं और पूरा का पूरा जो दल है विपक्षी सांसदों का वो अब कूच करने के लिए तैयार है। बिल्कुल प्राची, देखिए यही रास्ता है और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए ये माइक और ये पूरा सिस्टम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ रखा गया है कि जब सांसद इतनी संख्या में आएंगे तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इंतजाम करना होगा। बहरहाल भारी सुरक्षा व्यवस्था प्राची यहाँ पर देखिए, सामने रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो भी लगी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी तैनाती काफ़ी अच्छी संख्या में है। और यही रोड है संसद भवन, संसद मार्ग इस रोड को कहा जाता है और वो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ये रास्ता जाता है निर्वाचन सदन की तरफ। बिल्कुल, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो संसद भवन है। देखिए आप जैसे तो दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ मकर द्वार जहां पर सांसदों का दल एकजुट हो चुका है, 300 सांसद एक साथ इलेक्शन कमीशन दफ्तर की तरफ कूच करेंगे, तो वही चप्पे चप्पे पर कितनी सुरक्षा है कुमार सोनू बता रहे हैं। कुमार जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के कितने जवान तैनात किए गए हैं? देखिए मीनाक्षी, पहले मैं आपको पूरी तस्वीर को समझा देता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जो कि अशोक रोड पर है और आप इसके आगे देखेंगे तो पूरा बैरिकेडिंग की हुई है और गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरे गेट पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर एक पोडियम लगाया गया है। आमतौर पर यह पोडियम जब भी नेता कोई आता है, डेलीगेशन आता है, तो बाइट देने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर होता है, लेकिन अब दूर लगाया गया है। अब हम आगे की तरफ हम चलेंगे अशोक रोड पर ही, तो आगे जो है ये पटेल चौक का सर्कल है और इस पटेल चौक के सर्कल से जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो सामने जो है ट्रांसपोर्ट भवन और ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने संसद भवन का परिसर है। वहां से ये लोग तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के वो चलते हुए आएंगे। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए हर जगह आपको जो है पुलिस के जवान तैनात दिखाई देंगे। दरअसल कारण है कि जो इंडी गठबंधन यानी इंडी ब्लॉक के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन के लिए उन्होंने कॉल किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शन
नहीं होगा, कोई पैदल मार्च की परमिशन नहीं मांगी गई, इसलिए कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि कुछ सांसदों को भेजे जाने की बात जरूर की जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर इस वक्त ये पटेल चौक का सर्कल है जहां पर हम पहुंच गए हैं और यहां से सीधा आप देखेंगे तो संसद मार्ग जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट है जिसको नाम से जाना जाता है, ये सीधा जो है रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है। यहां से महज तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी पर जो है संसद भवन है और वहां से चलते हुए तमाम सांसद इसी सड़क के रास्ते निर्वाचन आयोग आने की उन्होंने कॉल की है। और आप देखें पुलिस का बंदोबस्त देखेंगे आप तो यहां पर हर तरह के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, इसके साथ साथ महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और जो बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है, इंपोज की गई है, उसका किसी तरह उल्लंघन ना हो। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की तस्वीरें हैं। महज 10 कदम की दूरी पर यहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोई भी मूवमेंट अगर होती है, कोई दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करते हैं तो उन सांसदों को आगे ना जाने के लिए ये यहां पर आदेश दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं और सामने सीधा जो है आप देखेंगे टी पॉइंट पर वहां पर जो है संसद भवन का परिसर है और वहीं से उसी गेट से ये लोग निकलेंगे तमाम विपक्षी सांसद। और वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर हैं, डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मौके पर हैं। लगातार राउंड हो रहा है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ ना हो। तो फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बहुत मजबूत किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कुमार सोनू कर रखे हैं और अब संसद भवन से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि विपक्षी सांसद अब पूरी तरीके से तैयार हैं और ये प्रोटेस्ट जो है, ये मार्च जो है वो शुरू होने जा रहा है। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सफेद टोपी सभी सांसदों ने लगा रखी है, हाथ में पोस्टर हैं, प्लैकार्ड्स हैं और इन प्लैकार्ड्स को लेकर अब ये सांसद आगे बढ़ रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। सुप्रिया सुले भी आपको नजर आ रही होंगी। तो जो 300 सांसद हैं विपक्षी दलों के, वो 300 सांसद अब इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा है वोट चोरी का। राहुल गांधी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि बहुत जगहों पर वोट चोरी की जा रही है। हमने सिर्फ बेंगलुरु की एक विधानसभा में चेक किया, 6 महीने की मेहनत के बाद हमने चेक किया है और 6 महीने की मेहनत के बाद हम सबूत इकट्ठा कर पाए हैं। अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष है, चुनाव आयोग इतना ही ट्रांसपेरेंट है तो हमें डिजिटल कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड करता है, हमें डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं देता है। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसद हैं जिनके हाथों में आपको यही पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, चाहे अवधेश प्रसाद क्यों ना हो, ये भी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। तो आज 300 सांसद पूरे फोर्स के साथ यानी पूरे नैरेटिव के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि हम दरअसल चुनाव हार नहीं रहे, हमें जानबूझकर वोटों की चोरी करके चुनाव हराया जा रहा है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को बड़ा गौर से देखें और इसमें जब आप पोस्टर बैनर भी देखेंगे तो दक्षिण का भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व आपको दिखाई देगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। जितने विपक्षी सांसद हैं, दरअसल 300 सांसदों का ये पूरा मार्च है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से ये कह चुका है कि यदि आप अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप बेशक इलेक्शन कमीशन आए, 30 सांसद अपना मेमोरेंडम लेकर आए। लेकिन चूंकि मसला तो शक्ति प्रदर्शन का है, मसला तो नैरेटिव का है और वो तभी जताया जा सकता है या खबर बड़ी हो सकती है जब बड़ा प्रदर्शन हो, बड़ी ताकत सड़क पर दिखाई जाए। विजय चौक से हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी अब जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, शक्ति प्रदर्शन दरअसल इस वक्त इंडिया अलायंस करना चाहता है और उसी की एक तस्वीर इस वक्त हम मकर द्वार पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहरा नहीं कि अपोजिशन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे चुनाव आयोग के मतदाता सूची को लेकर जो उनके कंसर्न है उसको जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा दिया जाए। कंसर्न के हिसाब से बात करें तो उसमें 2 चीज़ें बहुत प्रमुख है। पहली बात ये कि जो मतदाता सूची है वो सूची जब चुनाव आयोग दे अपोजिशन को तो ऐसी सूची दे जो कि इलेक्ट्रॉनिक रीडर वर्जन वाली हो। मतलब ये कि सूची एक्सेल सीट जैसी हो जिसको इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको देख सकें, चेक कर सकें कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं।
दूसरी चीज़ उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए सीसीटीवी को लेके उन लोगों ने आरोप लगाया कि 1 लाख बूथ पे जो सीसीटीवी हैं उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा था। ये तो वैसा हो गया कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। इन दोनों ही मसलों पे चुनाव आयोग के पक्ष की अगर बात कर लें तो पहले बात करें अगर क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला डाटा रिकॉर्डर दिया जाता है मतदाता सूची का, तो उस पर चुनाव आयोग का ऐसा कहना है कि जो फॉर्मेट दिया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट दिया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट ज़्यादा टेम्पर प्रूफ होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट के, और उस लिहाज से वो नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज़ कि उसके बारे में चुनाव आयोग का जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। तीसरी चीज़ कि उस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लेके चुनाव आयोग ने पूरे देश में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है। चौथी चीज़ कि उसमें गोपनीयता भंग होने का खतरा है, उसका मिसयूज़ कराया जा सकता है। इस ऐसे कंडीशन में चुनाव आयोग के सामने भी वो समस्या है। पांचवी चीज़ कि डेटा प्रोटेक्शन कानून पूरी तरह से इस मामले में जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता, इतने सारे डाटा चुनाव आयोग कैसे दे दे, उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारे कंसर्न चुनाव आयोग के हैं। दूसरी तरफ जो सबूतों के नष्ट करने वाली बात है उसमें चुनाव आयोग का ये कहना था कि अगर 1 लाख सीसीटीवी फुटेज को आपको खंगालना हो तो प्रतिदिन कम से कम एक दिन अगर देखें तो उस हिसाब से 273 वर्ष की जरूरत होगी, जो कि एकदम अव्यवहारिक है। प्राची बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, ये तो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बताया जा रहा है, फैक्ट चेक किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये पता है कि एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लग गया है और इसी मुद्दे के जरिए वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। कम से कम वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बता सकते हैं, वो देश की जनता को ये बता सकते हैं कि हम चुनाव हार नहीं रहे, हमें जानबूझकर चुनाव हराया जा रहा है। और इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो लिखी जा रही है। विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। विजय लक्ष्मी, राष्ट्रगान के साथ ही विपक्षी सांसद जो हैं अपने इस मार्च की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब क्या तैयारी देखकर आपको नजर आ रहा है, कहां तक ये जो विपक्षी सांसद हैं वो जा पाएंगे, पुलिस की क्या तैयारी है और विपक्ष का क्या मूड है? देखिए प्राची, जहां हम खड़े हैं ट्रांसपोर्ट भवन, एक्चुअली पार्लियामेंट की अगर हम गेट्स की बात करें तो नॉर्थ यूटिलिटी का जो ये गेट है वो मकर द्वार से पहले नॉर्थ यूटिलिटी गेट तक तमाम सांसद आएंगे और फिर संसद की नई बिल्डिंग की नॉर्थ यूटिलिटी गेट से वॉक करते हुए बाहर ट्रांसपोर्ट भवन तक ये तमाम सांसद पहुंचेंगे। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था प्राची पूरी तरह से चाक चौबंद इस वक्त कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा सुरक्षा बलों के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी भी जो संख्या है वो यहाँ पर काफी तादाद जो है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। डीटीसी की बसेज भी अच्छा, एक तस्वीर विजय लक्ष्मी जरूर दर्शकों को देखनी चाहिए कि शरद पवार भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं और संजय राउत उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। जाहिर है कि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो इस मार्च में विपक्षी दलों की आवाज बुलंद करने के लिए वो खुद इस मार्च में शरीक होना चाहते हैं। वो भी धीमे कदमों से चल रहे हैं और संजय राउत उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के ठीक पीछे हम देख रहे हैं संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से विपक्षी एकजुटता, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कहें या वोट चोरी आप कहें, इन दोनों ही मसलों पर बड़ी एकजुटता पूरे विपक्षी दल में दिखाई दे रही है। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद मानते हैं कि ये सिर्फ बिहार नहीं है, इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है पश्चिम बंगाल और असम में की जाएगी। इसलिए विपक्ष जो है एकजुट है क्योंकि हर राज्य को लगता है कि ये एक्सरसाइज उनके राज्य में भी पहुंचेगी। और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के वोटर्स जो हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि ये एक साजिश है सत्ता पक्ष के द्वारा उन वोटर का डिलीशन करने के लिए जो विपक्ष को वोट करते हैं। इसी आरोप की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा इंडिया ब्लॉक जो है इस मसले पर पूरी तरह से यूनाइटेड है। देखिए काफ़ी हलचल यहाँ पर प्राची होती हुई और ये तमाम जो सांसद हैं वो मकर द्वार से नॉर्थ यूटिलिटी गेट की तरफ से बाहर आना शुरू हो गए हैं और अभी काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर बैरिकेडिंग का तमाम जो देखिए पूरी जो यहाँ पर रस्सी लगा करके पुलिस की द्वारा कोशिश की गई कि यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। अब देखिए नॉर्थ यूटिलिटी गेट जो है उससे तमाम विपक्षी दलों के सांसद बाहर आना यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और ये देखिए ये अभी यहाँ पर काफ़ी हलचल
काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी। और अब इसी गेट से अब देखना होगा कि कहाँ तक ये सांसद पहुँच पाएंगे। हालांकि 30 सांसदों को मिलने की बात जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन जयराम रमेश ने अभी जो एक्सपर्ट पोस्ट किया उसमें कहा कि उन्हें सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए कुछ लोगों का। वो चाहते हैं कि तमाम जो सांसद हैं 300 के करीब उन्हें मिलने का मौका दिया जाए। एक शक्ति प्रदर्शन, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष की, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों की। लेकिन मल्टी लेयर बैरिकेडिंग इस वक्त संसद भवन पर और खास तौर से ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, जो कि एग्जिट पॉइंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ अगर आपको जाना है पार्लियामेंट से, तो यही एग्जिट पॉइंट है जो सबसे करीब है। 1 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ से विपक्षी सांसद, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लगता नहीं कि इस बैरिकेडिंग यानी ट्रांसपोर्ट भवन से आगे ये सांसद पहुँच पाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 लोगों को लेकर 30 सांसद जो हैं वो अपनी गाड़ियों के जरिए इलेक्शन कमीशन पहुंच सकते हैं। व्हीकल का इंटीमेशन वो इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। जगह के अभाव की दलील जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। लेकिन विजयलक्ष्मी, बात तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देवेंद्र, इलेक्शन कमीशन भी तो ये कह रहा है कि आप हलफनामा दे दें, आप एफिडेविट दे दें, आप शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ साथ अपनी जितनी शिकायतें हैं वो आप दे दें और फिर हम जांच कर लेते हैं। ये मामला वैसे भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक का नहीं, क्योंकि मसला नैरेटिव बिल्डिंग का है। देवेंद्र, बिल्डिंग गढ़ने के लिहाज से ही ये सारे काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग को लेके सीधे कानूनी तौर से कोई शिकायत होती तो या तो आप चुनाव आयोग से करते हैं या आराम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था। ये दोनों चीज़ें नहीं की जा रही हैं। तो इस लिहाज से कि कुछ चीज़ों को पकड़कर उसके सारे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की समस्या ये है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, वो पॉलिटिकली और पॉलिटिकल नैरेटिव का जवाब नहीं दे सकता। दूसरा, चुनाव आयोग को जिस प्रक्रिया का पालन करना होता है वो जो रिटन में जो चीज़ें हैं उसी के तहत, तो जब तक आप ओथ लेकर डिक्लेरेशन करते हुए शिकायत ना करें, चुनाव आयोग उसको कैसे आगे बढ़ाए। और चुनाव आयोग तो इस हद तक गया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप माफ़ी मांगे, तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग उन सीमाओं में जो जवाब दे सकता है वो दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये मामला एकदम पूरी तरह से राजनीतिक है और राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को, अपोजिशन के पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, तो उस लिहाज से इस लड़ाई को इस रूप में दिखाया जा रहा है। आज ही की अगर बात कर लें तो चुनाव आयोग में एक डेलीगेशन जाके भी इन सारी चीज़ों को बिंदुवार दे सकता था, लेकिन उसके बजाय अगर 300 सांसद यहाँ से निकलने का दावा करेंगे, पार्लियामेंट से निकल के 300 सांसद जाएंगे, चुनाव आयोग की बिल्डिंग को आप देखती हैं, क्या वो उस प्रीमाइस में इतनी जगह है कि इतने सारे माननीय सांसदों को एक साथ अकोमोडेट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक लड़ाई सड़क पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक लड़ाई ही है। 30 लोग नहीं जा सकते क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम सेलेक्टिवली नहीं भेज सकते, लेकिन 30 लोग भी यानी एक दल से भी एक सांसद जाएगा तो सबकी बात आ सकती है। लेकिन फिलहाल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना है, सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराना है और सड़कों पर उतरकर एक नैरेटिव देश के सामने बिल्ड करना है। और यही राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयलक्ष्मी, आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कहां तक पहुंचे हैं विपक्षी सांसद, क्या नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है और कितने दल बल के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्राची, अभी जो है जहां पर हम खड़े हैं वहां पर वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन मकर द्वार से इकट्ठे होकर के जो जानकारी आ रही है, मकर द्वार से तमाम सांसद इकट्ठे होकर के वॉक करते हुए पहले नॉर्थ यूटिलिटी गेट जो है संसद भवन का, नई बिल्डिंग का, वहां पहुंचेंगे। और सामने आपको ये जो रोड दिख रहा है, ये संसद भवन का रोड है। ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग के सामने का ये इलाका है। और देखिए भारी संख्या में आपको यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती दिख रही होगी। और इसी सड़क से आपको थोड़ी देर में मकर द्वार के बाद यहाँ से सांसद जो है वो नजर आते हुए, वॉक करते हुए नजर आएंगे और यहाँ से आगे जाने का जो है वो कार्यक्रम है। लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से आगे वो जा पाएंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और उसके अलावा डबल लेयर जो बैरिकेडिंग है उसके पार जाना जो है बड़ा ही बेहद कठिन काम इन सांसदों के लिए होगा। लेकिन देखना होगा, क्योंकि परमिशन ना तो ली गई है ना दी गई है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 30 लोग आकर के मिल जाएं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि मिलेंगे तो तमाम सांसद मिलेंगे। और हमने अपॉइंटमेंट सभी सांसदों के लिए मांगा है, कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए नहीं मांगा है। बहरहाल देखना होगा कि इस गतिरोध का, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कोई बात कह रहा है तो
दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो कोई बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या गतिरोध का बीच का कोई रास्ता निकलेगा या इस मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के पार होकर के वॉक करते हुए ये तमाम सांसद वहां आगे रास्ता अगर निकलना होता विजय लक्ष्मी तो जब 30 सांसदों को इन्विटेशन मिला है तभी रास्ता निकल जाता। अभी तो कम से कम यही समझ में आ रहा है। डिंपल यादव भी बोल रही थी इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, एक ने ही चौतरफा आरोप विपक्षी दलों के सांसद लगा रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन आपने तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को सुना, फिर चाहे वो इमरान मसूद हो चाहे राम गोपाल यादव हो, ये कह रहे हैं कि सड़क पर निकलने के लिए उन्हें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक टसल है जो दिखाई दे रहा है, और इस लड़ाई में कौन अव्वल साबित होता है, नैरेटिव में कौन बेहतर साबित होता है, सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है। तो ये संसद के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विपक्षी दलों का मार्च शुरू हो चुका है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, शरद पवार भी आपको तस्वीरों में नजर आए थे, संजय सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। शिकायत यही है विपक्ष की कि वोटों की चोरी की जा रही है, और जब हम चुनाव आयोग से ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, आप लिखित में ओथ दीजिए, आप जब लिखित में शिकायत देंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी करेंगे। चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप हलफनामा नहीं दायर करेंगे तो इन तमाम आरोपों पर आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों का मूड ऐसा नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों का मकसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत करना है, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सड़क पर उतरकर एक नैरेटिव बिल्ड करना है, सड़क पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, सड़क पर उतरकर यह भी दिखाना है कि वो इंडिया ब्लॉक जो कई चुनावों से अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा था, वो इंडिया ब्लॉक एकजुट है और एकजुट होकर अपने मुद्दों के साथ लड़ना जानता है। तो ये तमाम मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, प्रियंका गांधी हो, ये तमाम लोग इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर उतरकर इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, बंगाल के जो सांसद हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। संजय राउत आप देखिए आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर का बड़ा सा पोस्टर इन लोगों के हाथों में है और एसआईआर कैसे लोकतंत्र के खिलाफ है, यही बताने की कोशिश की जा रही है। विजय लक्ष्मी, अभी तो हम देख रहे हैं काफी आगे तक जो सांसद हैं वो बढ़ रहे हैं, बड़े जोश के साथ बढ़ रहे हैं, सबके हाथों में पोस्टर है और नारेबाजी है एसआईआर के खिलाफ। देखिए प्राची, अभी हमारे फ्रेम में भी आपको ये तमाम जो सांसद दिख रहे हैं और फिलहाल ये हाथों में प्लकार्ड्स लेके हुए ये पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट भवन के एकदम सामने। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर आपको दिख रहा होगा फ्रेम में लाल और ग्रीन कलर के प्लकार्ड्स हैं। और खास बात यह है कि रीजनल विजय लक्ष्मी, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बैरिकेड पर पहुंच चुके हैं विपक्षी दल के सांसद प्रियंका गांधी इस वक्त इस मार्च में। और आपने देखा एकदम फ्रंट से लीड करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रही हैं, लगातार ताली बजा के हाय हाय के नारे भी शायद लगने शुरू हो चुके हैं। एक बार जरा सुने वहां की आवाजें। दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सभी सांसद हैं, सभी माननीय हैं, लेकिन सामने खाकी वर्दी खड़ी है, नियमों का उल्लंघन होने नहीं दे सकती है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग करती गई है, लेकिन सांसद भी आगे बढ़ने के लिए आमादा है। वो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचना चाहते हैं और बड़ी संख्या में सांसदों का ये मार्च क्या आगे बढ़ पाएगा, सवाल यही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, संजय सिंह, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शरद पवार, जितने आप बड़े नाम आप लेंगे, विपक्षी दलों के नेतृत्व करने वाले चेहरे, विपक्षी दलों के सांसद, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं सुनने की, पुलिस को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर पुश क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, इधर से देखो ना। देखिए, महिला सांसदों का एक अलग तरफ दल पूरा दिखाई दे रहा है।
जिसमें प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं। पीछे ऐसा मुझे लगा कि महुआ मोइत्रा भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आप ये भी देखिए केसी वेणुगोपाल की दिल्ली पुलिस के अधिकारी के साथ बहस हो रही है। फिर क्या हो रहा है भाई? ये कौन है भाई? बैरिकेडिंग के पास राहुल गांधी को रोका गया है, उनके मार्च को रोका गया है और इसी दौरान जब पुलिस के अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझाइश मिल पाए सांसदों को ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से लगातार जवाब भी दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो पहली बैरिकेडिंग है इसको क्रॉस करके आगे बढ़ा जाए और निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचा जाए। पुलिस लगातार समझा रही है, पुलिस लगातार ये बता रही है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पैदल मार्च की परमिशन नहीं है, लेकिन पुलिस की फिलहाल विपक्षी सांसद सुनने को तैयार नहीं है और ऐसा ही तय माना जा रहा था कि विपक्षी जो सांसद हैं वो पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ेंगे। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन इसका कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बैरिकेडिंग के पास पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं और लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं साथ में खड़े हुए हैं और देखिए डीसीपी महिला जो है उनके साथ इस वक्त डीसीपी देवेश महिला से जो बहस है वो चल रही है। केसी वेणुगोपाल उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। सांसद ये चाहते हैं इस मार्च को आगे बढ़ाना, निर्वाचन आयोग तक लेके जाना, लेकिन नियम और कानून ये अलाउ नहीं करते हैं और इसलिए मल्टी लेवल बैरिकेडिंग करके रखी गई है। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश वो लगातार केसी वेणुगोपाल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्च आपने परमिशन नहीं ली थी, इसलिए इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। सियासत इस वक्त जबरदस्त, टेंशन इस वक्त जबरदस्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है। इतना हम कह सकते हैं कि विपक्षी दलों की एका कम से कम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मसले पर ही सही पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ दिखाई दे रहा है, नारेबाजी की जा रही है। प्रियंका गांधी की तस्वीर आपने देखी, लगातार वो तालियां बजा रही है और ये मामला अब थोड़ा और आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा है बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश सांसद कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों से बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश हो रही है, ऐसी भी तस्वीरें समझ में आ रही है। और सोचिए महिला सांसद इसमें आगे दिखाई दे रही हैं। विजय लक्ष्मी, अगर मैं ठीक तस्वीरें देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि महिला सांसद बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश कर रही हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए अभी आपको महुआ मोइत्रा दिख रही होंगी और राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं। और बिल्कुल देखिए आपको तस्वीरों में मीनाक्षी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ी हुई कुछ महिला सांसद नजर आ रही होंगी। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से सांसद हैं, इसके अलावा महुआ मोइत्रा, ये तमाम जो सांसद हैं ये कोशिश कर रही हैं बैरिकेड पर चढ़ने की। देखिए वहां पर लगातार एक पिंक साड़ी में सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं जो खड़ी हुई हैं और बैरिकेडिंग पर अभी थोड़ी देर पहले वो खड़ी हुई थी और अभी एक बार फिर से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश ये कर रही है। देखिए ये विजुअल्स में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सांसद जो है आप कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो सांसद है वो बैरिकेड पर चढ़ जाएं और फिर उसके बाद कूदे। देखिए यहाँ पर एक और सांसद है, ये भी बैरिकेड पर चढ़ गई हैं और ये महुआ मोइत्रा आपको नजर आ रही होंगी बैरिकेडिंग पर चढ़ती हुई। और उसके बाद इन तमाम सांसदों की कोशिश है कि बैरिकेड पर चढ़कर लांघ कर यहाँ से आगे इलेक्शन कमीशन पहुंचा जाए। देखिए ये महुआ मोइत्रा है और भी कुछ महिला सांसद है जो आपको इस वक्त बैरिकेड में, ज्योतिर्मणि है तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद है, ग्रीन साड़ी में वो आपको नजर आ रही होंगी नारेबाजी करती हुई। ये तमाम महिला सांसद, तो एक तरीके से इंडिया ब्लॉक की महिला सांसदों ने मोर्चा संभाला है कि इस बैरिकेडिंग से, इस बैरिकेडिंग को लांघ कर जो है इलेक्शन साड़ी में इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश ये जो विपक्षी दल की महिला सांसद है वो करती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा बैरिकेडिंग पर चढ़ी, कांग्रेस की राजस्थान से सांसद वो बैरिकेडिंग पर चढ़ी और कोशिश यही है कि बैरिकेडिंग को लांघ कर निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बिल्कुल पास पहुंचा जा सके, अपने जो ये मकसद है इस मार्च का वो पूरा किया जा सके। तस्वीरें अभूतपूर्व हैं। मीनाक्षी मोर्चा संभाल लिया है, देखिए कैसे बैरिकेडिंग पर खड़े होकर ये बताया जा रहा है कि हम आगे कूदेंगे। ये तस्वीरें अभूतपूर्व है। मार्च तो हमने देखा है, लेकिन साड़ियों में सांसदों का बैरिकेडिंग को लांघना हमने नहीं देखा। और आप विजय लक्ष्मी एक बार फिर से बताएं, टीएमसी की एक और सांसद सागरिका घोष भी मुझे बैरिकेडिंग पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है।
मीनाक्षी, टीएमसी की सुष्मिता सेन, सागरिका घोष, ये टीएमसी की 3 महिला सांसद हैं जो आपको बैरिकेडिंग पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद ज्योतिर्मणि जो कि तमिलनाडु से सांसद हैं, और राजस्थान की भी एक सांसद कांग्रेस पार्टी की जो आपको ये पिंक साड़ी में नजर आ रही है। ये तमाम महिला सांसद हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला है और कोशिश इन महिला सांसदों की तरफ से लगातार की जा रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ठीक ट्रांसपोर्ट भवन के सामने की है। इससे पहले भी एक लेयर बैरिकेडिंग थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को पार करते हुए ये तमाम सांसद ये जो लास्ट एग्जिट का पॉइंट है वहां तक पहुंच गए हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती है। लगातार नारेबाजी करती हुई यहाँ पर आपको ये तमाम महिला सांसद नजर आ रही होंगी। इसमें कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उत्तर दक्षिण भारत के हर राज्य के इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सांसद यहाँ पर आपको आ रहे होंगे। तमिलनाडु की सांसद, इसके अलावा सागरिका घोष है पश्चिम बंगाल, टीएमसी की सांसद है राज्यसभा। देखिए ये तमाम सांसद जो हैं ये बैरिकेड पे खड़ी हुई हैं और लगातार नारेबाजी इन सांसदों के द्वारा की जा रही है। विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ना चाहता है और संख्या बल भी दिखाना चाहता है कि किस तरीके से एक भारी भरकम संख्या बल उनके साथ है। 300 के करीब एमपी जो है उनको एसआईआर में खोट होने का शक है। ये बात इस संख्या बल के जरिए विपक्ष के तमाम सांसद जो है मोर्चा संभालना है। महिला सांसदों ने, जैसा आप भी बता रहे हैं और जैसा तस्वीरों में भी लगातार देखने को मिल रहा है, एक तरफ केसी वेणुगोपाल जो पुलिस से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिला सांसद जब उन्हें ऐसा लगा कि बाकी नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो वो बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए। और यहाँ जो इंडिया ब्लॉक दिखाने की कोशिश कर रहा है वो यही कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ हैं। इसलिए चाहे दक्षिण के राज्य की सांसद हो, बंगाल की सांसद हो, कांग्रेस की अपनी सांसद हो, सभी बैरिकेडिंग पर चढ़कर जमकर हंगामा कर रही हैं, जमकर नारेबाजी कर रही हैं। और अब देखिए जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो हमें नजर आ रही हैं। अब यहाँ से इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि मार्च को आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। यही लगातार पुलिस के अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लगातार केसी वेणुगोपाल को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्षी सांसदों का, इंडिया ब्लॉक का मकसद यह है कि यहाँ से एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा सके। चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत करने में उतना बड़ा नैरेटिव नहीं सेट होगा जितना सड़कों पर उतरकर हंगामा करके, नारेबाजी करके, पुलिस का सामना करके, बैरिकेडिंग्स को तोड़कर एक नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है। इसलिए विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, ये देखिए ये महिला सांसद, सुनिए क्या कह रही हैं। तो विजयलक्ष्मी लगातार स्पॉट पर मौजूद है। एक बार फिर से विजयलक्ष्मी आप तस्वीर बताएं और आप जो देख पा रही हैं हमारे दर्शकों को बताएं इस वक्त सांसद किस कोशिश में हैं। देखिए मीनाक्षी, मेरे ठीक पीछे हमारे कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा आपको तस्वीरें दिखाई रहे हैं। पीछे हमारे बैरिकेडिंग पर ये तमाम सांसद हैं। संजना जाटव हैं, भरतपुर से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं लोकसभा की। ज्योतिर्मणि हैं जो कि तमिलनाडु से आती हैं, लोकसभा की सांसद हैं। ये दोनों सांसदें फिलहाल आपको बैरिकेडिंग पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं और तानाशाही बंद करो की नारेबाजी ये सांसद लगातार कर रही हैं। इसके अलावा टीएमसी की भी सांसद हालांकि अभी बैरिकेडिंग पर चढ़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन टीएमसी की सुष्मिता देव, सागरिका घोष, ये तमाम सांसद जो हैं ये बैरिकेडिंग पर चढ़कर और यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ती हुई जो है आपको सिर्फ देखिए ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, वो अभी बैरिकेड पर खड़े हुए हैं। तो आपको क्योंकि लंबा ये रोड है, काफी चौड़ा रोड है, तो इसलिए काफी लंबी बैरिकेडिंग है। आपको इस पूरी बैरिकेडिंग पर सांसद जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा लोकसभा के सांसद हैं राजा अमरिंदर बराड़, देखिए वो भी आपको बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। काफी टफ टाइम यहाँ पर पुलिस पर्सनल को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि ये सभी सांसद हैं, ऑनरेबल एमपीज हैं और इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई या वो करने में उतना आसान नहीं होता जितना किसी और क्राउड को तितर बितर करना या हैंडल करना पुलिस के लिए या सुरक्षा बलों के लिए होता है, क्योंकि सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया है। इसलिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल समय एक तरीके से हम कहें। अभी देखिए नासिर हुसैन भी हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और पुरुष सांसदों को अगर आप देखेंगे तो सभी व्हाइट कलर की टोपी पहने हुए और एक दूसरे की सहायता करते हुए यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के वो नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को बैरिकेड पर किस तरह से चढ़ाया जाए। देखिए शक्ति सिंह गोहिल है, राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी। ऐसा क्यों लग रहा है अखिलेश यादव भी हैं? अखिलेश यादव इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी ताकत पूरी जोर आजमाइश करते हुए
अखिलेश यादव को इस वक्त आप देखें, विजय लक्ष्मी, अखिलेश यादव 1 2 3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग फांद करके नीचे आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, अभी 3 बैरिकेडिंग को लांघ कर उतर आए। नहीं जाने देते एमपीज को, एक ऐसा लोकतंत्र है। विजय लक्ष्मी, अभी हमने देखा कैसे अखिलेश यादव 3 बैरिकेडिंग लांघ कर आ गए। मीनाक्षी, धर्मेंद्र यादव जो हैं, मीनाक्षी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उनको हमने देखा वो बैरिकेडिंग लांघ कर इस तरफ आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसद जो हैं वो इस वक्त बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए और उसके अलावा यहाँ पर बैरिकेडिंग फांद कर आगे जाने की कोशिश तमाम सांसद जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त भी तमाम सांसद आपको बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और दलों में आप देख रहे हैं, एक जगह आपको कांग्रेस के एक सांसदों का ग्रुप देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद, तो तीसरी तरफ आपको लाल टोपी में तमाम जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इकट्ठे होकर के बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी डबल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, एक बैरिकेड लगा है और उसके तुरंत बाद दूसरा बैरिकेड लगा है, तो एक बैरिकेड लांघ कर दूसरे बैरिकेड तक भी कुछ सांसद यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगातार नारेबाजी जो विपक्ष के सांसदों द्वारा इस वक्त की जा रही है और पूरी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। हम अगर आपको दिखाएं पूरा कैमरा आसपास में पैन करके, तो देखिए भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और देखिए रस्सी लेकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड को आगे जाने से रोका जा सके, सांसदों को यहां से किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोका जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां भी आपको यहां नजर लेकिन आज की जो बड़ी तस्वीर है वो यही है कि विपक्षी सांसद देखिए अखिलेश यादव, हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बैरिकेडिंग को चढ़कर उन्होंने लांघ दिया, उसे क्रॉस कर दिया है। हालांकि इसके आगे भी सिक्योरिटी है, इसके आगे भी बैरिकेडिंग है, उसे भी इन विपक्षी सांसदों को क्रॉस करना होगा, तब जाकर वो निर्वाचन आयोग के दफ्तर के पास पहुंच पाएंगे। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन सांसदों को यहीं पर रोका जाए। समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो अखिलेश यादव के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिला सांसद हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लोग भी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वोट चोरी के जरिए ये सरकार में आते हैं, कैसे बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और कैसे ये पूरा खेल खेला जाता है। जबकि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग यही कह रहा है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, लेकिन फिलहाल संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ सांसद बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग क्रॉस की चढ़कर, तो कुछ सांसदों के साथ संघर्ष की स्थिति है। पुलिस बल और सुरक्षा बलों के बीच में जो धक्का मुक्की जैसी स्थिति है वो बन रही है। नीचे लोग बैठ गए हैं, उन्हें भी हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। विजय लक्ष्मी, चारों तरफ से इस वक्त अगर हम कहें तो एक दबाव बनाने की कोशिश, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश सांसदों की तरफ से भरपूर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो एक प्रोटेस्ट है प्राची, ये एक शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से कि विपक्ष के 300 सांसद सड़क पर उतर करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एसआईआर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मकर द्वार पर हमने पूरे मॉनसून सत्र के 3 हफ्तों तक देखा कि कैसे शार्प 10:30 बजे हर रोज पूरे इंडिया ब्लॉक ने, और ये एक ऐसा इशू है जिस पर पूरा इंडिया ब्लॉक आपको यूनाइटेड भी नजर आता है, वरना कई बार ऐसे मसले होते हैं कि किसी मसले पर टीएमसी साथ नहीं खड़ी होती तो किसी मसले पर समाजवादी पार्टी अपना हाथ खींच लेती है। लेकिन एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष के तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के यूनाइटेड नजर आ रहे हैं और यहां से यही मैसेजिंग, ये 300 सांसद सड़क पर उतरकर एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, एक सस्पिशन क्रिएट करना, जो सस्पिशन जो विपक्ष के दिमाग में है, विपक्ष चाहता है कि वो सस्पिशन जो है वो आम जनता भी उस तरह के सवाल उठाए और इसीलिए शक्ति प्रदर्शन के इतनी संख्या में जो सांसद हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एसआईआर के विरोध में हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये एक मैसेजिंग जो है ये आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, वरना मसला उठाना होता तो जाकर के हर पार्टी के देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं हम, विजय लक्ष्मी, लगातार तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि आप के जरिए
जो बातें कर रही हैं उन बातों में कितना दम है। आप प्रियंका गांधी को देखिए और डिंपल यादव को देखिए, ये दोनों बैठी हुई हैं। टीएमसी की सांसद जो हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और अब बैठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। विपक्षी सांसद ये मांग कर रही हैं, प्रियंका गांधी हो, डिंपल यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, महुआ मांझी हो, ये तमाम जो महिला सांसद हैं, सागरिका घोष हो, ये मांग कर रही हैं कि इनको बैरिकेडिंग क्रॉस करने दिया जाए और बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा तो यही धरने पर बैठ जाएंगी। केसी वेणुगोपाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। केसी वेणुगोपाल जिनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी, पुलिस से बहस हुई थी, पुलिस ने उन्हें रोका और जब बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो ये नीचे बैठ गए हैं और यहीं पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ सांसदों ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें अखिलेश यादव की आपने तस्वीरें देखी थी, लेकिन फिलहाल अभी डिंपल यादव प्रियंका गांधी के साथ बैठी हुई हैं। टीएमसी की जो सांसद हैं, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सुष्मिता सेन, ये तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये डालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि जनता के बीच में कम से कम ये कंफ्यूजन तो पैदा हो, ये सवाल तो पैदा हो कि चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ तो वोटों की चोरी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि आप लिखकर अपनी शिकायतें दीजिए। हम 300 सांसदों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 30 सांसद आ जाइए, 30 सांसद आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। लेकिन 30 सांसदों के जाने का हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। तो 300 सांसदों को जाने दिया जाए, 300 के 300 सांसद जाएंगे चुनाव आयोग को, अपनी शिकायत देंगे। ये बात बार बार जयराम रमेश कर रहे हैं, लेकिन 30 सांसदों की परमिशन सिर्फ मिली है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग पार करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं सांसद, वो नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव आपको नजर आ रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। और विजयलक्ष्मी, ये वही मौका है जब एक तरफ अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं, तो पूरे देश के सामने ये भी तस्वीर रखने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग कि हम सब साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। बिल्कुल देखिए, और अनेकता में एकता का मैसेज के पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो साथ आपको इनके होर्डिंग और पोस्टर्स में नजर आ जाएगा। प्राची, हर भाषा में होर्डिंग और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। डिंपल यादव, जया बच्चन, इकरा हसन ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी क्यों की गई। उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा का एग्जाम्पल लेकर आए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ा था और यहां हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। इसी को आधार बनाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विजयलक्ष्मी, एकता ही नजर आ रही है चारों तरफ। समाजवादी पार्टी के सांसद एकजुट हैं, कांग्रेस के सांसद एकजुट हैं और सभी मिलकर एक सुर में एक नैरेटिव बड़ा जोर से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। बिल्कुल देखिए प्राची, अखिलेश यादव ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। बैरिकेड तो उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन उसके आगे पुलिस ने नहीं जाने दिया। अब ये जो घेरा आपको दिख रहा है सुरक्षा बलों का और कैमरों की, जहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है, यहीं पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं ज़मीन पर और यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। बैरिकेड पार कर लिया, लेकिन इसके आगे जाने की क्योंकि इतने सारे सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती है, इससे आगे जाने की उनको परमिशन नहीं मिल रही है। देखिए, कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो सांसद हैं ये ट्रांसपोर्ट भवन के सामने तमाम बैरिकेड्स को पार करके बैठ गए हैं सड़क पर। इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं जो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक अनेकता में एकता का मैसेज भी जो है
तमाम विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और SIR जहाँ तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है, विपक्ष को लगता है कि ये बिहार जो है ये बिहार में थम जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल और आसाम में की जाएगी। और विपक्ष बार बार आरोप यही लगा रहा है कि इस एक्सरसाइज से जेन्युइन वोटर्स जो हैं उनका डिलीशन हो रहा है, एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वोटर्स जो हैं उसका डिलीशन हो रहा है, जिससे इंडिया ब्लॉक को चुनावी नुकसान होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी थोड़े दिनों पहले बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से वोटों का मार्जिन बढ़ा और किस तरह से 5 कैटेगरीज में वोटर्स के एडिशन से जो है चुनाव का नतीजा बदला, ऐसे आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि SIR से डिलीशन हो रहा है और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे पूरे देश में की जाएगी और इसी नैरेटिव को जनता तक पहुंचाना चाहता है विपक्ष। की कोशिश अब ये है कि ये जो डाउट विपक्ष रेज कर रहा है, ये डाउट जो है आम जनता के मन में भी जाए, जिससे एक अवेयरनेस हो जनता के लेवल पर और लोग सवाल पूछना शुरू करें। और ये डाउट कैसे पैदा होगा विजयलक्ष्मी? ऐसे ही पैदा होगा जब 300 सांसद विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के एक साथ सड़क पर इकट्ठा होंगे, धरना देंगे। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जब महिला सांसद बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगी और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो माननीय हैं, वो जब पुलिस से बहसा-बहसी करेंगे तो समझा जा सकता है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश लगातार इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको चुनाव आयोग का पक्ष भी जान लेना चाहिए। चुनाव आयोग लगातार यही कह रहा है कि आप आइए और लिखित में शिकायत दीजिए, हम जांच करेंगे, आपके आरोपों की जांच करेंगे, लेकिन अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं तो इन तमाम आरोपों पर माफी भी मांगनी होगी। जितने भी आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासकर राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, राज्यवार चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक किया जा रहा है, राज्यवार न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए, आकर शिकायत तो कम से कम दर्ज कराइए, शिकायत दर्ज कराइएगा तभी हम जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल शिकायत दर्ज कराना विपक्ष के सांसदों का मकसद नहीं, राहुल गांधी का मकसद नहीं, इंडिया ब्लॉक के सांसदों का मकसद नहीं। उनका मकसद है कि इस मुद्दे को पब्लिक में लेकर जाएं और बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएं। और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग तमाम सांसद पूछने लगे, अखिलेश जी बताइए, बैठ दो, बैठ नेताजी, सर अरे बैठ, हटाया जा रहा है पहले सांसद है जो आप यहाँ पर अभी नहीं जाओ, अभी नहीं। देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया
चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में, तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जनता का वोट बचाने के लिए हमें बैरिकेडिंग कूदना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग हमारी सुन नहीं रहा। हमने खुद 18,000 वोट डिलीशन की कंप्लेंट दी थी, एफिडेविट दी थी, लेकिन उस एफिडेविट का कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए अब सड़कों पर आकर हमें बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग कूदना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग को पार करना पड़ रहा है। और इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के बाद अब अखिलेश यादव ठीक इस बैरिकेडिंग के सामने बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। तमाम विपक्षी दल धरने पर बैठ गए हैं और यहां से आगे बढ़ने की मांग लगातार की जा रही है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं? कौन विपक्षी सांसद कहां पर बैठा हुआ है और क्या मांग की जा रही है? देखो, देखिए प्राची, अभी मैं जो हूँ वो इलेक्शन कमीशन के सामने हूँ, जहाँ पर जो सांसद हैं उन लोगों ने पहुंचना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रेजेंस काफी ज्यादा है। कुछ सांसद जो है वो गेट तक पहुंच चुके हैं और पुलिस यहाँ पर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में है, ताकि अगर सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिर्फ 30 सांसद जो है वो उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जयराम रमेश ने जैसे एक्स पर लिखा कि सभी सांसद जो है वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं लगता। अगर पुलिस प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन का जो मेन गेट है वहाँ चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल है, बसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर किसी भी तरीके से सांसद या कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको यहाँ से जो है हिरासत में लिया जाएगा। इस तरीके की तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की, और यहाँ पर अगर सांसद पहुंचते हैं तो यहाँ से उन्हें बसेस के अंदर भरकर जो किंग्सवे कैंप तक लेकर जाया जाएगा। वहां पर जो थाना है, पुलिस लाइन है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। तो फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन जहां पर सांसदों ने पहुंचना है, हालांकि वो अभी पीटीआई बिल्डिंग के पास ही जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, बैरिकेडिंग वहां पर है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर सांसद जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है। कई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, कई कार्यकर्ता जो है कई पार्टीज के यहाँ पर पहले ही पहुंचे हुए थे कि उनकी नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने सुबह से ही ठीक है, अभी चुनाव आयोग के सामने तो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से ठीक पहले जिन बैरिकेड्स के पास रोका गया है विपक्षी सांसदों को, वहां बैठे हुए हैं, सुरक्षा बलों से घिरे हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, नियमों का हवाला दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप यहां से जाइए, आपके पास परमिशन नहीं है, पैदल मार्च करने की परमिशन नहीं है। 30 सांसदों को चुनाव आयोग ने बुलाया है, 30 सांसद जाकर मुलाकात कर सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, टीएमसी ये कह रही है कि 30 सांसद नहीं बल्कि 300 के 300 सांसद अंदर जाएंगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। ये मसला है वोट चोरी का। आप समझिए कि बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जब तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक ऐसे प्रदर्शन आपने देखे होंगे, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दल, अपने अपने नेताओं को लेकर ये प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन आज मुद्दा एक है, मुद्दा है एसआईआर का, मुद्दा है वोट चोरी का, और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक के 300 सांसद सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार हंगामा किया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इसमें प्रियंका गांधी बड़ी एक्टिवली पार्ट लेती हुई नजर आ रही हैं, धरने पर बैठी हैं, ताली बजाकर नारेबाजी करती हुई नजर आ रही थी। महिला सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़े, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़े, और सबके जो बयान है वो एक जैसे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी अगर की जाएगी तो विपक्ष ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा। विजयलक्ष्मी, अभी क्या देख पा रही हैं आप, इस वक्त क्या चल रहा है? क्या पुलिस अभी भी समझाने की कोशिश कर रही है विपक्षी दलों के सांसदों को? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो ये आप देख रही हैं गोलधारा, इसके बीच में तमाम जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के कुछ सांसद हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और लगातार पुलिस के लोग, सुरक्षा बलों के लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से हटने का अनुरोध जो है वो किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं,
अखिलेश यादव हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, ये तमाम लोग यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं। बैरिकेडिंग को इन्होंने पार कर दिया है, लेकिन उसके बाद इनको यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से रोक दिया गया है। लिहाजा ये तमाम सांसद जो यहीं ज़मीन पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, जमीन पर बैठकर ये प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग अब आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। एक बैरिकेडिंग को तो क्रॉस किया कूदकर, लेकिन आगे और भी कड़ी सुरक्षा पुलिस की तरफ से है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसीलिए अब विपक्ष के जो सांसद हैं वो जहां तहां सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ग्रुप्स में सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। सबके हाथ में एक जैसे ही प्लकार्ड्स हैं, सबके हाथ में एक जैसे ही पोस्टर हैं, सब एक जैसे ही नारेबाजी कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश की जा रही है। अपने नैरेटिव को देश में फैलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इसीलिए सड़क पर उतरकर हंगामा करना ज्यादा मुफीद है, बजाय इसके कि चुनाव आयोग के दफ्तर जाएं, 30 सांसद जाएं और 30 सांसद जाकर लिखित में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराएं। तो पी चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आप सुन रहे थे, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी सांसद हैं आज वो सड़कों पर हैं, चूंकि हमारी मांग ये है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी करने के प्रमाण राहुल गांधी दे चुके हैं। अपनी 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक विधानसभा का 6 महीने का रिसर्च सामने रख चुके हैं और ये बता चुके हैं कि कैसे वोटर्स का डिलीशन और एडिशन जो है वो लगातार किया जाता है और इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आज़ाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बस में चढ़ते हुए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी नेता विपक्ष को हिरासत में ले लिया गया है और अब एक एक करके विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने का काम शुरू हो चुका है। पुलिस बार बार समझा रही है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। संजय राउत आपको नजर आ रहे होंगे, अखिलेश यादव भी हिरासत में ले लिए गए हैं, प्रियंका गांधी भी हिरासत में ले ली गई हैं। तो विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने का काम शुरू हो गया है। विजयलक्ष्मी, बताइए जरा, बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब हिरासत में ले लिए गए हैं।
देखिए अभी पूरा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया है और ये देखिए अभी हालांकि टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद तो यहीं बैठे हैं घेरा बना करके। इसमें आपको दिख रहे होंगे डेरिक ओब्रायन खड़े हैं और बाकी भी टीएमसी के काफ़ी सारे सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं घेरा बना करके और कोशिश जो है अभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो पुलिस के इनके साथ काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे। इनको कहा कि यहाँ से हट जाइए, लेकिन उसके बावजूद कोई बात बनती हुई नहीं नजर आई। लिहाजा भी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कुछ अधिकारी यहाँ से निकल करके गए। देखिए अभी ये तमाम जो सपा और टीएमसी के सांसद हैं, देखिए इनको यहाँ से हटाने की कोशिश जो है विजयलक्ष्मी, अब मैं तस्वीर भी दिखा रही हूँ। राहुल गांधी बस में बैठे हुए हैं, उनके बराबर में संजय राउत बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वोट चोरी के आरोप को लगाते हुए सड़कों पर उतरे आज विपक्षी दलों के 300 सांसद। राहुल गांधी ने नेतृत्व किया, राहुल गांधी ने लीड किया और अब राहुल गांधी को ही सबसे पहले हिरासत में लेकर बस में बैठाया गया है। देश के सामने इस विषय चाहूंगा, आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आप डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। प्रियंका गांधी जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है बस में बैठी हैं और कह रही हैं कि सरकार कायर है, ये डरपोक है, इनके पास हिम्मत नहीं है हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। इसलिए विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट को रोका गया, उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं जाने दिया गया। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन तमाम सांसदों को अब हिरासत में ले लिया गया है। संजय राउत भी हिरासत में ले लिए गए हैं, बस में बिठा दिया है दिल्ली पुलिस ने और यहां से दिल्ली पुलिस अब इन्हें लेकर रवाना होगी। कोशिश यही है कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये प्रोटेस्ट ना पहुंच पाए, क्योंकि बार बार पुलिस ने यही कहा कि हमने परमिशन नहीं दी है, ना आपने परमिशन ली, ना हमने परमिशन दी है, इसलिए पैदल मार्च नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप 30 सांसदों के साथ आइए, हमसे बात करिए, शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हम 30 नहीं, हम 300 के 300 आएंगे और 300 सांसद सामूहिक तौर पर शिकायत देंगे। ये विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और जब गतिरोध नहीं थमा, जब गतिरोध यूं ही बना रहा, तब जाकर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, समाजवादी पार्टी के सांसदों को, उद्धव गुट के सांसदों को, टीएमसी के सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी कह रही है कि सरकार कायर सरकार है, ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार डरपोक सरकार है, इसलिए हमारी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देना चाहती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक बड़ा मोर्चा आज विपक्ष के जो दल हैं, जो इंडिया ब्लॉक के सभी दल हैं, उन्होंने खोला। आज विपक्षी सांसद लामबंद होकर, इंडिया ब्लॉक के तमाम राजनीतिक दल लामबंद होकर सड़कों पर उतरे, संसद से मार्च शुरू किया जो चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, लेकिन पुलिस ने बड़ी संख्या में तैयारी कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा रखे थे, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखे थे, जिन्हें क्रॉस करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, महिला सांसदों ने की, बार बार समझाया गया, लेकिन समझाने के बाद भी जब गतिरोध नहीं थमा, जब यूं ही संघर्ष की स्थिति बनी रही, तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया। जितने भी नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, अब उनको हिरासत में लेने का काम शुरू हो गया है और बस की रवानगी देखिए शुरू हो गई। इमरान मसूद भी आपको नजर आ रहे होंगे दूसरी बस में, एक तरफ राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम सांसदों को अब बस में भरकर ले जाया जा रहा है। यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो मार्च जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी, वो मार्च आज संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट भवन के सामने ही बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहीं पर रोका गया।
बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की गई और ये सब कुछ हुआ जनता के बीच में मैसेज देने के लिए, ये सब कुछ हुआ एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हो तो ये भी सकता था कि जाकर चुनाव आयोग को शिकायत दे सकते थे। चुनाव आयोग शिकायत के लिए इनवाइट भी कर रहा है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है और यही वजह है कि विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर जाने में संशय आए जनता वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए वोटर लिस्ट। एक बार फिर राहुल गांधी अपनी इसी मांग को दोहराते हुए हिरासत में ले लिए गए हैं। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे। एक बार फिर यही बात दोहराते हुए कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, हमें एक्सेल शीट में जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो प्रोवाइड कीजिए। इंडिया नायकुल अंदर अरे तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सच्चाई पूरे देश के सामने है, ये सच्चाई से भाग रहे हैं। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक बार फिर राहुल गांधी संविधान को बचाने वाले नैरेटिव को जनता के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार जरिया वोटर लिस्ट का है, इस बार जरिया वोट चोरी का है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विजय, राहुल गांधी फिर से ही दोहरा रहे हैं संविधान को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट को करने की लड़ाई है और इसीलिए वो हिरासत में भी गए हैं। संघर्ष लगातार करते रहेंगे विजय लक्ष्मी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता थे विपक्ष को, उनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहां से ले गई है और अभी देखिए धर्मेंद्र यादव हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसद हैं जिन्हें इस पुलिस वैन में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि ये जो लड़ाई है ये लड़ते रहेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन हमने आज देखा और अभी फिलहाल मैं प्राची दिखाऊं तो ज्यादातर जो नेता हैं उनको डिटेन यहाँ पे कर लिया गया है। यहीं पर बैठे हुए थे कुछ सांसद जो हैं टीएमसी और समाजवादी पार्टी के, यहाँ से उनको डिटेन कर लिया गया है। और इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस सांसद है, इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और बाकी सांसदों को हिरासत में लिया है, डिटेन करके यहां से हटाया जा रहा है। दरअसल ये तमाम जो इंडी ब्लॉक के सांसद थे वो इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि किसी ने इजाजत नहीं मांगी। फिलहाल इस दिल्ली पुलिस की वैन में सभी सांसदों को जो है डिटेन किया गया है और देखें दोनों तरफ जो है रस्सी से कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है वैन के आगे ना आए और वैन को ना रोके, और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। और इस बस में जो है तमाम सांसदों को, अखिलेश यादव आप देखें, अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हैं, अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हुए हैं और लगातार जो है अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस की वैन के अंदर भी अब इन्हें डिटेन करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और लगातार जो है यहां से इस वैन को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया कर्मी भी हैं और साथ ही साथ सपा के जो कुछ वर्कर हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो वैन के आगे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैन को पूरा कॉर्डन ऑफ करके रास्ता बनाया जा रहा है ताकि कोई भी जो है शख्स वैन को ना रोके और यहां से इन सांसदों को हटाया जा सके। तमाम इंडी ब्लॉक के डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं। तो
प्रियंका गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, दरअसल वही शब्द नैरेटिव के तौर पर गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी इस वजह से हो रही है ताकि बीजेपी की सरकार को बनाया जा सके, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और चुनाव आयोग को एक्सपोज हम करेंगे, ये दावा विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, एसआईआर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, एसआईआर के मुद्दे पर अब धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। मनोज झा को अभी आपने देखा था, आरजेडी के सांसद हैं, वो भी हाथ हिलाकर ये बताते हुए कि हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं और एक साथ लड़ाई लड़कर हम चुनाव आयोग को एक्सपोज करेंगे, हम सरकार को एक्सपोज करेंगे। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का पहाड़ बनाना चाहती है, सिर्फ झूठ के बलबूते पर जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है, संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहती है। क्योंकि अगर सबूत हैं, विपक्ष के पास सबूत हैं अगर राहुल गांधी के पास, तो वो क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग के पास, जबकि चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि आप आइए और एक हलफनामा दायर कीजिए, आप एक शपथ पत्र दायर कीजिए। आया हुआ है कि वोट चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है, यही प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं। उद्धव गुट की सांसद हैं, कह रही हैं कि चुनाव आयोग क्यों जवाब देने से बचता है, चुनाव आयोग को बताना चाहिए, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए कि जो डाउट विपक्ष के मन में है वो डाउट आखिरकार कैसे आए, क्यों वोट की चोरी की जा रही है, वोट का एडिशन और डिलीशन क्यों किया जा रहा है। तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। तो ये तानाशाह रवैया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तानाशाह रवैया है। तानाशाह रवैया की वजह से ही अब हमें कहीं गुफा में लेकर जाया जा रहा है, पहरेदारी की जा रही है। देखिए कोई सांसद आपको नजर आ रही है, महिला सांसद, जिनकी तबीयत भी शायद बिगड़ी है क्योंकि गर्मी के मौसम में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार संघर्ष की स्थिति थी, गतिरोध की स्थिति थी, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की गई। महिला सांसद तबीयत भी उनकी थोड़ी खराब नजर आई। वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है, जो 18,000 है, ये जनता की आवाज है, सारे देश की आवाज है। ये 850 MP सांसद जो है, ये 850 लोग नहीं है, ये देश के कोने कोने से, हर कोने से जनता ने दी हुई आवाज यहाँ तक आई है और ये आवाज कह रही है कि हमारे सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, हमें दुरुस्त करना होगा। अगर हम ये दुरुस्त करने को तैयार नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन के दाढ़ी। ये तस्वीर आपके सामने है, एक महिला सांसद की तबीयत खराब हुई है। राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सांसद को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए, इसके लिए तमाम सांसद अब गाड़ी में उनको बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये संसद भवन के बाहर की तस्वीर है जहां पर इकट्ठा होकर सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। और इसी दौरान एक महिला सांसद की तबीयत भी बिगड़ गई है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो मदद करने के लिए पहुंचे और इन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा है और यहीं से फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा।
तो राहुल गांधी जिन्हें खुद हिरासत में ले लिया गया है, तमाम बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और अब जितने भी सांसद एकजुट थे, जितने भी सांसद खड़े हुए थे या हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन सबको अब तितर बितर कर दिया गया है, उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस लगातार यही कह रही थी कि आप आगे नहीं जा सकते, पुलिस लगातार यही बता रही थी कि आपको परमिशन नहीं है, लेकिन सांसद ये कह रहे थे कि हम जाएंगे, विपक्ष के सांसद ये कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। और इसी दौरान एक महिला सांसद जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है, तमाम जो सहयोगी दलों के सांसद हैं, खासकर जो राहुल गांधी हैं, वो आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठाया गया है, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वोट चोरी का ये मसला है और वोट चोरी का ये मसला अब बड़ा नैरेटिव इसके जरिए विपक्ष करना चाह रहा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। यार रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, इसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है? शांतिपूर्ण तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रिया सुले को आपने सुना, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, आज हर कोई सड़कों पर था और अब सबको हिरासत में लेकर इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी आपके पास में आ रही हूँ, अब बताइए तस्वीरें, क्या सभी को हिरासत में ले लिया गया है या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं या अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी प्राची अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है, हालांकि ज्यादातर लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ पर कुछ सांसद हैं इक्का दुक्का, देखिए सिक्योरिटी वाले भी जो हैं आपको चारों तरफ यहाँ पर दिख रहे होंगे और ये अभी यहाँ पर तमाम जो पुलिस वाले हैं, नहीं पार्लियामेंट के अंदर बाहर से चलाओ अभी यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी वाले जो हैं वो आपको यहाँ पर अंदर जाने की भी जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। फिलहाल हम सब बाहर खड़े हैं, यहाँ पर जो है तमाम सांसद जो हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। हालांकि कुछ सांसद जरूर हैं जो अभी भी यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन के सामने आपको दिखेंगे, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनकी चाक चौबंदी यहाँ पर आपको अभी भी देखने को मिलेगी। तमाम जो बड़े सांसद हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं या फ्लोर लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पहले उनको डिटेन किया गया और उसके बाद बाकी जो सांसद थे उनको डिटेन करके यहाँ से दिल्ली पुलिस ले गई है। जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फिलहाल तमाम जो सांसद हैं उनको यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग अभी भी जस की तस है जैसे पहले थी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है और ये शक्ति प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने किया है। 300 सांसद आज सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश की और एक मैसेज दिया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और जब विपक्ष शिकायत करने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष को एकोमोडेट नहीं किया जा रहा, विपक्ष की बातों को सुना नहीं जा रहा, उनकी शिकायत को दर्ज नहीं करवाया जा रहा। इसके तहत चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि हम 30 सांसदों को इन्वाइट कर रहे हैं, 30 सांसद आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि 300 सांसद एक साथ आए, इतनी जगह चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं है। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है विपक्ष के जितने भी सांसद हैं। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आज हमने सड़कों पर देखी हैं। मकसद शिकायत दर्ज करना नहीं था, हाँ नैरेटिव बिल्ड करना जरूर था, जो करने में विपक्ष कामयाब हो रहा है। हिरासत में भी ले लिए गए और बड़ी बड़ी बातें भी नेताओं की तरफ से कही गई।
अपोजिशन के तौर पे अगर अपोजिशन ने इस मुद्दे को लपका है और उनको ये कोशिश है कि इसे एजेंडा बनाना है, तो उस लिहाज से प्रोटेस्ट में पूरी ताकत नज़र आई। और जिस प्रकार से अपोजिशन के बड़े बड़े नेता सड़क पे उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन बड़ा मसला ये रहेगा कि क्या तर्क जनता को सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्योंकि सांसदों का प्रोटेस्ट एक तरफ, जनता क्या उन तर्कों से सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे बीजेपी की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि आप इन्हीं सारी चीज़ों पर, इसी व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीते, तेलंगाना का चुनाव जीते, कर्नाटक का चुनाव जीते, तो क्या उन राज्यों में भी यही हो रहा था? पश्चिम बंगाल का चुनाव जीते, क्या वहाँ भी, और लगातार जीत रहे हैं, वहाँ भी हो रहा था? राजस्थान का पहले चुनाव जीतते रहे, क्या वहाँ भी ये हो रहा था? तो वो एक बड़ा तर्क है जो कि इस अपोजिशन के लिए उसको जस्टिफाई करना, उसको काउंटर करना मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ ये देखें कि राहुल गांधी की जो मांग है कि इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल, यानी कि मशीन रीड कर सके, उस फॉर्मेट में उनको वोटर लिस्ट चाहिए, जिसके बारे में चुनाव आयोग बार बार इस बात को बता रहा है कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता है। मशीन रीडेबल फॉर्मेट की अगर बात कर लें तो चाहे एक्सेल सीट की बात कर लें, जेसॉन की बात कर लें, XMT की बात कर लें, CBT की बात कर लें, तो इस तरह के फॉर्मेट जो होते हैं जो कि PDF या उससे वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं, ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए, और वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। जगह पूरी तरीके से खाली हो गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये जानकारी दे रहे हैं कि यही हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई, यही हमें ऑर्डर्स दिए गए थे, क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए सांसदों को फाइनली हिरासत में लिया गया। अभी आप देखिए प्रियंका गांधी के साथ महिला सांसदों का पूरा एक ग्रुप नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी बस में बैठकर भी नारेबाजी कर रही हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके, एक बड़ा जो पहाड़ है वो बिल्ड किया जा सके, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये जनता को तय करना है। जनता के सामने इन सवालों का जवाब भी विपक्ष को देना है कि जब चुनाव आयोग बार बार शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार है, 30 सांसदों को बुला रहा है, तो क्यों नहीं विपक्ष के सांसद जाने को तैयार हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर अभी राजनीति हो रही है। लेकिन फिलहाल सड़क पर उतरकर एक शक्ति प्रदर्शन तो विपक्ष ने आज कर ही दिया है, कम से कम अपनी एकता तो विपक्ष ने दिखा दी। अतुल, अभी पुलिस के अधिकारी ये बता रहे थे कि सबको हटा लिया गया है, पूरा जो एरिया है वो खाली करा लिया गया है। आप क्या देख पा रहे हैं? अभी भी संघर्ष है या सब खाली हो चुका है, शांति है अब? कौन था सर? पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? तो अतुल के पास हम लौटेंगे। अतुल, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए चुनाव आयोग दफ्तर के आसपास की, अभी क्या आप देख पा रहे हैं? देखो प्राची, देखिए चुनाव आयोग के बाहर अभी भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात था। कुछ एक कार्यकर्ता हमने कई विपक्षी पार्टियों के देखे थे जो कि यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचे थे। सबको इंतजार था कि उनके बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसने भी हमें, जो सोर्सेज उन्होंने ये बताया कि 1:45 तक का टाइम है, जब तक जो 30 लोगों को उन्होंने बोला है कि वो लोग यहाँ पर आके मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी सांसद जो विपक्ष के नेता थे वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जिनको हिरासत में लिया गया है, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने उनको लेकर जाया गया है, जहां पर वो बैठे हुए हैं और उसके बाद वहां से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की तैयारी यहां पर पहले से ही थी। पुलिस का कहना यही था कि यहां पर जो BNS की धारा है वो 163 लागू है, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सांसदों ने कोई परमिशन जो है वो इसकी नहीं ली थी यहां पर मार्च की, और यही कारण था कि लगातार उनको बताया गया कि मार्च की परमिशन नहीं है, 30 लोग जो है वो जाकर चुनाव आयोग से मिल सकते हैं, लेकिन वो लोग आने को तैयार नहीं थे। जयराम रमेश, जैसा कि उन्होंने एक्स पर लिखा भी कि वो सभी सांसद जो है वो चुनाव आयोग से मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी इंतजार कर रहा था कि 30 सांसद, क्योंकि जो जगह का हवाला दिया गया था, बाकायदा ये कहा गया था कि 30 सांसद जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि सभी लोग स्वतः खुद ही पुलिस ने जो इंतजाम किए थे, जो बसेस वहां पर लगाई थी, उन्हीं के अंदर वो जाकर बैठ गए। चुनाव आयोग वो नहीं पहुंचे, तो पुलिस की हिरासत में अब इन सांसदों को ले लिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार जिस तरीके से इंतजार कर रहा था कि 30 सांसद जो है वो यहाँ पर आएंगे, चुनाव आयोग से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जो सांसद है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। अभी भी आप प्राची यहाँ पर देखेंगे पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कोशिश शुरू से सुबह से ही पुलिस की यही थी कि किसी भी तरीके से सांसद जो है वो यहाँ पर ना पहुंच सके, और लोकसभा से जो
संसद से ये लोग निकले थे सांसद। ठीक है, तो बीच में ही रोका गया विपक्ष के प्रोटेस्ट को, बीच में ही राहुल गांधी को रोका गया, अखिलेश यादव को रोका गया, प्रियंका गांधी को रोका गया, डिंपल यादव को रोका गया, केशरी वेणुगोपाल जो कि पुलिस से लगातार बातचीत कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका, उनको रोक लिया गया, बैरिकेटिंग क्रॉस की, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग क्रॉस करके आगे बढ़े, लेकिन जब आगे भी सुरक्षा देखी तो धरने पर बैठ गए। और जब धरने पर बैठने के बाद बार बार समझाया गया, नहीं माने विपक्ष के सांसद, तो उन्हें फाइनली हिरासत में लिया गया है, थाने ले जाया जा रहा है, कुछ देर के बाद रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहां से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश विपक्ष कर रहा था और वो मैसेज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का और अपनी एकता को दिखाने का है। डिटेन किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनमें नंबर ज़्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप लेके जाएंगे वो 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। हो गया। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़। तो ये बड़ी बड़ी नारेबाजी, ये बड़ा बड़ा जो पोस्टर हैं उनको लेकर आज विपक्ष के दल सड़क पर उतरे। आपको जानकारी दे दें कि 30 सांसदों को परमिशन दी गई थी और बार बार पुलिस ने यही बताया कि कोई भी 30 सांसद आ सकते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि 30 नहीं, हम तो पूरे 300 जाएंगे और 300 जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। और जब सवाल पूछा गया सांसदों से कि भाई जगह नहीं है, 300 लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है, तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी के सांसद, आपने सुने होंगे मनोज झा, कि दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में ही जगह नहीं है तो हमारी शिकायत को कौन सुनेगा। इसलिए हमने सड़कों का रास्ता अख्तियार किया है, हम सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर हमने शक्ति प्रदर्शन किया है। अब देवेंद्र, यहीं से समझा जा सकता है कि विपक्ष की मंशा क्या थी। अगर वाकई में शिकायत करने की मंशा थी, अगर वाकई में वोट चोरी के मसले पर इतना सीरियस थे और चाहते हैं कि कार्रवाई करे चुनाव आयोग, तो शिकायत दर्ज की जा सकती थी, 30 लोग जा सकते थे। लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहना, सड़क पर प्रदर्शन करना, ये बताता है कि ये बात सिर्फ एक नैरेटिव की है। बिल्कुल प्राची, और ये रेटरिक के अलावा कुछ नहीं कि दिल में जगह होनी चाहिए। जगह का क्या मतलब है? चुनाव आयोग पे अपोजिशन के ही जितने डेलीगेशन पहले जाते रहे हैं, 5, 10, 12 अधिकतम होता था, पहुंचने नहीं देती, तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा कुछ क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया है, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? छोड़ दो विजुअल मार लो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी देवेंद्र वही बात कर रहे हैं कि 300 लोगों को बुलाया जा सकता था, ऑफिस में बिठाया जा सकता था, एक हॉल में बिठाते, हम ये कैसे तय करें कि 30 कौन से सांसद जाएंगे। ये तमाम तरीके की बातें इस वक्त विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है देवेंद्र।
बिल्कुल प्राची, और जैसा कि नैरेटिव की बात हो रही थी, वहाँ पे आयोग में जाने के बाद जो आप रिटर्न में देते हो ज्ञापन, और हमेशा होता है कि जो भी चाहे सत्ता पक्ष हो या अपोजिशन हो, चुनाव आयोग में जाकर रिटर्न में लिखित में अपनी शिकायत करता है, अपनी आपत्ति जताता है, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ के ऑफिसर हैं, वहाँ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, तो उनको नियम कानून के हिसाब से ही चलना होगा और उसमें वो उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकते। तो अगर अपोजिशन को ये लगता है कि ये मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए कि CCTV फुटेज की जो बात थी कि 1 लाख CCTV फुटेज, तो उसमें अब आयोग सामने जब बैठेगा तो आयोग ये बताएगा कि भाई इसमें 273 वर्ष लग जाएंगे इनको खंगालने में, सिर्फ 1 लाख CCTV फुटेज को खंगालना हो तो ऐसे कंडीशन में इनको नष्ट ही करना होता है। तो ये सारी चीज़ें वर्बली जब होंगी तो उसका बहुत मतलब नहीं होता है। लिखित में जब आप शिकायत करते हैं तो उसका लिखित जवाब आता है, आयोग को उस पर एक्शन लेना ही होगा। अगर उस जवाब में तार्किक तौर पे खुद आप बहुत संतुष्ट ना हो तो वहाँ पर फिर इस रास्ते का सहारा लिया जाता है कि आप सड़क पे उतरे, प्रोटेस्ट करें, ताकि जनता के भीतर एक माहौल बनाया जा सके कि अगर हम हार रहे हैं, अपोजिशन अगर हार रहा है कई जगह पे, तो वहाँ पर उसमें चुनाव आयोग की गड़बड़ी के चलते, मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते, इससे पहले EVM का मसला था, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा विंडो खुल जाता है कि फिर जहाँ आप जीत रहे हैं उसके लिए क्या, उसके लिए कौन सा तर्क, और वहाँ पर अपोजिशन के नेताओं की तरफ से एक चुप्पी नजर आती है। कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल बैटल ही है ये। बिल्कुल सर, इसी को लेकर देवेंद्र लगातार अब सत्ता पक्ष हमलावर है ना, यही बातें पूछ रहा है कि जहां जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है, वहां वोटर लिस्ट कैसे ठीक हो जाती है, और जहां जहां आप हारते हैं वहां सब कुछ कैसे गड़बड़ हो जाता है। विजयलक्ष्मी, अब क्या आगे की रणनीति आपको समझ में आ रही है? यहां से विपक्ष अपना जो मूड है वो बताकर चला गया है कि 30 सांसद तो जाने से रहे, 300 ही जाएंगे, जब भी जाएंगे तभी शिकायत होगी। विजय, आपको आवाज मिल रही है? चलिए विजयलक्ष्मी के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल आज जो विपक्ष ने किया, विपक्ष आज सड़कों पर उतरा, राहुल गांधी ने नेतृत्व किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद थे, TMC की तमाम सांसद थी, ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिलहाल सबको हिरासत में ले लिया गया है। आरोप यही है कि वोट चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग शिकायत दर्ज क्यों नहीं करता है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लोग आइए, लिखित में शिकायत दीजिए, हम आपकी बातों को सुनेंगे। एक बार कुमार सोनू के पास हम चल लेते हैं। सोनू, आप भी तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए अभी का माहौल क्या है। अभी तक तो गतिरोध था, संघर्ष था, लेकिन सबको अब डिटेन कर लिया गया है। कहां ले जाया जा रहा है तमाम नेताओं को? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इसी बस में जो है तमाम सांसद हैं विपक्ष के, जिसमें राहुल गांधी, इकरा हसन, डिंपल यादव और बाकी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडी ब्लॉक का हिस्सा हैं, वो उनके सांसद इस वक्त इस बस में मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन्हें हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने और सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो कि संसद मार्ग थाना है, पुलिस स्टेशन है, यहां पर लेकर पहुंची है ये बस और इन्हें अब अंदर ले जाया जाएगा। दरअसल ये तमाम सांसद जो हैं वो मांग कर रहे थे इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च करने की, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद अब ये तमाम लोगों को संसद भवन के बाहर से, परिसर के बाहर से जो है हिरासत में लिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के ठीक सामने है संसद मार्ग पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लेकर पहुंची है पुलिस बस में भरकर तमाम सांसदों को। मीनाक्षी, एक बात है, डिंपल यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधा अटैक भी जो है बीजेपी के ऊपर किया इस पूरे SIR को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक एक करके सांसदों को उतारा जाएगा। अब देखिए, गेट खुल गया, राजा वडिंग उतरे हैं जो कि पंजाब से आते हैं और एक एक सांसद को अंदर लेके जाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक सांसद जो है वो उतर रहा है बस से। हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है। धारा BNS की 163 इंपोज की गई थी, जिसमें 4 लोगों को खड़े होने की एक साथ मनाही होती है। और अब तस्वीरें आप देखें, एक एक सांसद जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये देखिए रणदीप सुरजेवाला जैसा आप दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहां पर तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है, बस से धीरे धीरे करके उतारा जा रहा है। ये बार बार पुलिस की तरफ से समझाया गया कि 300 लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया है, आप 30 लोगों को भेज सकते हैं, 30 लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन जब विपक्ष नहीं माना, विपक्ष का तर्क ये है कि हम 30 नहीं, हम पूरे के पूरे 300 सांसद जाना चाहते हैं, 300 सांसद जाकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि जगह का हवाला गलत दिया जा रहा है।
लड़ेंगे इस चोरी के खिलाफ। तो वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है, वोट चोरी की जाती है और जब हम डिजिटल वोटर लिस्ट मांगते हैं तो डिजिटल वोटर लिस्ट भी नहीं दी जाती है। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ डिटेन कर लिया गया तमाम नेताओं को, तो दूसरी तरफ जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, ये तमाम लोग पूरी शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अखिलेश यादव तो बैरिकेड पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग क्रॉस की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकने के लिए मैंने बैरिकेडिंग क्रॉस की है, जनता के लिए मैंने बैरिकेडिंग क्रॉस की है और आगे भी हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप अपनी शिकायत हमें लिखित में दीजिए, आप हलफनामा दीजिए, आप अपना शपथ पत्र दीजिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप माफी मांगिए। बातचीत जो अपनी रखने की कोशिश विपक्ष ने की, लेकिन सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने कहा 30 लोगों को परमिशन दी, तो क्या दिक्कत थी 30 लोग जाकर? नहीं, क्यों कटनी छटनी हो रही है? हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड? ये जो भी प्रतिनिधि आज प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जनता से चुन कर आए हैं, उन जनता के वोट से लेकर आए जिन पे आप क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्यों हम एक साथ होकर नहीं आपसे मिल सकते हैं? क्यों आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? तो यही हमारा विरोध है कि आप पहले परमिशन नहीं देते हैं, फिर परमिशन देते हैं तो 30 लोगों की देते हैं, फिर कहते हैं एफिडेविट लाओ, फिर कहोगे कुछ लाओ, फिर कुछ लाओ, पर जवाब जनता को देंगे नहीं। तो एफिडेविट लाने में क्या दिक्कत है? ऐसा है, पहले कहा प्रूफ लाइए, अब प्रूफ आए तो कहा एफिडेविट लाइए, एफिडेविट लाएंगे तो एमपी के हस्ताक्षर लाइए, फिर एमपी के हस्ताक्षर आएंगे, फिर कहेंगे जनता के हस्ताक्षर लाइए, फिर कहेंगे जिनके वोट्स निकले उनके हस्ताक्षर लाइए। अरे ये जवाबदेही हमारी नहीं है, हमने कुछ उजागर किया है, जवाब आपको देने का समय है। आप जवाबदेही से बच रहे हैं और बीजेपी का बचाव करें, वो स्पष्ट होता है। सरकार कहती है कि पहले ईवीएम की बात आप लोग करते थे कि ईवीएम में काफ़ी सारी धांधली है, अब वहाँ से निकल करके आप आरोप लगाने लग गए कि ऐसा है। हाँ, किसने कहा हम ईवीएम पे अभी भी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं? पर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि आप हर तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं इलेक्ट्रल प्रोसेस को, तो हम प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जब आप जीत जाते हैं, ये भी एक सवाल उठता है प्रियंका जी कि विपक्षी राज्य चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, यहाँ पर जब विपक्षी सांसद या विपक्षी पार्टियों की जीत होती है और सरकार बनती है तो आप लोग सवाल तो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ का डेटा दिया है? राहुल गांधी जी ने कर्नाटका का ही दिया है ना, कर्नाटका का ही देकर उदाहरण देकर बता रहे हैं ना। महाराष्ट्र में भी हमने उदाहरण दिया, तो हम जहाँ हम तेलंगाना में भी ढूंढ कर लाएंगे। पर मुझे आप ये बताइए, जवाब कौन देता है? क्या इलेक्शन कमीशन बता सकता है क्यों इतने डुप्लीकेशन हो रहे हैं? क्यों एड्रेस? विपक्षी जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर भी धांधली का, क्योंकि प्रशासन है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लगता है गुंजाइश है जब प्रशासन पूरा उस विपक्षी गुंजाइश की बात मत करिए, सवाल ये करिए कि आपके अधिकारों को दिन ब दिन हटाया जा रहा है। विपक्ष में सीबीआई, ईडी, आईटी लगाते थे,